नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए 25 मेडिसिनल प्लांट यानी 25 औषधीय पौधों से मिलवाने जा रहा हूं तथा उनके उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। इन्हें बरसात के मौसम में आसानी से अपने गार्डन में लगाया जा सकता है और इनमें सबसे पहला पौधा जो है ना वो है एलोवेरा। एलोवेरा को किंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है और इसका उपयोग कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, एक्ने, पुअर बॉडी इम्यूनिटी के उपचार में किया जाता है। हमारा दूसरा मेडिसिनल प्लांट है तुलसी, होली बेसिल। इसका उपयोग कफ, इंडाइजेशन, कैंसर, हेयर लॉस, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा औषधीय पौधा है पुदीना या मिंट। इस सुगंधित पत्तियों वाले पौधे का इस्तेमाल पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मूड को ठीक रखने के लिए, शरीर से कफ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। हमारे गार्डन का चौथा औषधीय पौधा है लेमन ग्रास या नींबू घास, जिसका उपयोग दवाइयाँ बनाने तथा स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही हेयर डैंड्रफ, हाई ब्लड प्रेशर, पेट और आंतों में ऐंठन के उपचार के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे हर्बल गार्डन का पांचवा हर्बल प्लांट है क्यूबन ओरिगानो या मैक्सिकन मिंट, जिसे अजवाइन भी बोला जाता है। ये एक पेरिनियल सकुलेंट प्लांट है। इसका उपयोग अर्थराइटिस, कैंसर, बूस्ट इम्यून सिस्टम, स्किन केयर, कोल्ड एंड कफ, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और फीवर के उपचारों में किया जाता है। छठा पौधा है काली हल्दी या ब्लैक टर्मेरिक, जिसका उपयोग बहुत सारी इंडियन डिशेस में डेली किया जाता है। दर्द कम करने, मसल डैमेज, स्किन ट्रीटमेंट और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सातवां औषधीय पौधा है आंवला, गूसबेरी। गूसबेरी को कच्चा भी खाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल डायबिटीज, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द पैनक्रियाज, कैंसर, अपसेट ऑफ स्टोमक, आई प्रॉब्लम और जॉइंट पेन के उपचारों में खूब इसका इस्तेमाल होता है। आठवां पौधा है नीम, एजा डिरेक्टा इंडिका, और एक फास्ट ग्रोइंग ट्री है और इसका इस्तेमाल मुहासों, स्किन को पोषण देने में, फंगल इन्फेक्शन में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के उपचारों में इसका इस्तेमाल होता है। हमारा अगला पौधा है सदाबहार, जिसे पेरीविंकल भी कहते हैं और बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा फ्लावरिंग प्लांट है और इसका उपयोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार में किया जाता है। अगला पौधा है अनानास, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक लो कैलोरी वाला और हाईली न्यूट्रिशियस पौधा है और इसका उपयोग जो गले की खराश में, डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में और मोटापा कम करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला पौधा है अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा एक पेरिनियल हर्ब है और एंजाइटी, बूस्ट इम्यूनिटी, स्टेमिना एंड फर्टिलिटी, आर्थराइटिस, इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड मेमोरी और डायबिटीज के उपचारों में इसका बहुत प्रयोग होता है। अगला पौधा है गिलोय यानी टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया। गिलोय एक क्लाइंबिक सर्ब है और इसेंशियल हर्ब है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल होती है और इसका जो इस्तेमाल होता है वो फीवर, एस्थमा, डायबिटीज़, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, स्किन इन्फेक्शन, जॉइंटिस जैसी बीमारियों के उपचार में इसका प्रयोग होता है। अगला पौधा है पत्थरचटा, ब्रायोफिलम पिन्नेटम। पत्थरचटा जो एक सदाबहार सकुलेंट प्लांट है और एस्थमा, कफ, डायबिटीज, जॉइंटिस और किडनी के स्टोन को बाहर निकालने के उपचारों में इसका बहुतायत में प्रयोग होता है।
14वां औषधीय पौधा है कड़ी पत्ता। करी पत्ता, इसकी पत्तियां जो है ना किचन में और मेडिसिनल पर्पस दोनों तरह से इस्तेमाल होती है। और इसका जो उपयोग है कोलेस्ट्रॉल को कम करने, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, लीवर विकृतियों में, हेयर ग्रोथ, वेट लॉस, डायबिटीज और ब्लड सर्कुलेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इनकी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 15वां पौधा है हार सिंगार, जिसे नाइट जैस्मिन भी कहते हैं और जिसे परिजात भी बोला जाता है। परिजात एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है और इसका इस्तेमाल जॉइंट पेन, कफ, फीवर, स्किन, हार्ट डिजीज, अस्थमा, इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पौधा है इंसुलिन प्लांट, कोस्टियस इग्नियस, पेरिनियल हर्बल ऑर्नामेंटल और फ्लावर प्लांट है। ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हमारा अगला पौधा है कड़वी पत्ती, बिटर लीफ या अफ्रीकन बिटर लीफ। बिटर लीफ एक मेडिसिनल झाड़ी है और इसका टेस्ट जो होता है ना वो बड़ा कड़वा होता है और इसका डायबिटीज, मलेरिया, कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, एक्जिमा, डिसेंट्री में इस्तेमाल होता है। अगला जो पौधा है वो है पीपल यानी फाइकस। फाइकस एक बड़ा सा सदाबहार ट्री है और कफ, एस्थमा, माइग्रेन, पैरालिसिस, आई प्रॉब्लम, डायबिटीज में की दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे टेरेस गार्डन में लगा हुआ अगला पौधा है कनेर। ये एवरग्रीन एक श्रब है और लेप्रोसी, जॉइंट पेन, फीवर, स्किन प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और 20वां पौधा है मेहंदी। ये एक जो हमारी लाल और ब्राउन कलर की जो डाई होती है जिसे हीना बोलते हैं उसका एक प्रमुख स्रोत है और ये हेयर हेल्थ, फीवर, हाई बीपी, स्किन इन्फेक्शन में उनकी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और अगला जो पौधा है वो है अमलतास गोल्डन सावर। एक एवरग्रीन ट्री है और इस पे पीले फूल आते हैं और कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिजीज और डायबिटीज की दवाइयों में इसकी जो फली का, इसके गुद्दे का, इसके सभी भागों का इस्तेमाल होता है अमलतास के। अगला प्लांट है पान। ये एक हमारा पेरिनियल क्रीपर है और हार्ट शेप की डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं इस पे और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्किन हेल्थ केयर और डायबिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 23वां पौधा है अमरूद यानी गुआवा। गुआवा की पत्तियां और फल दोनों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, कैंसर के लिए, कॉन्स्टिपेशन, आई प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की दवाइयों में इसका फल और पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। 24वां पौधा है अशोक, सेरोका इंडिका। एक बहुत ही खूबसूरत सा एवरग्रीन जो ट्री है और जिसका मतलब होता है सोरोस, मतलब ये सब दुख दर्द कम करता है और इसका इस्तेमाल फीवर, अल्सर, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, कैंसर, किडनी स्टोन को बाहर करने के लिए दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। 25वां और आखिरी पौधा है गुड़हल यानी हिबिस्कस। हिबिस्कस एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है और कोल्ड, हार्ट डिजीज, हेयर ग्रोथ, लोअर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के उपचार में इनका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।